नील फैरी मेडोज़ और नील फैरी झील आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली में वाक़या है। इस खूबसूरत मुकाम पर जाने के लिए आपको ज़िला हवेली जाना होगा और इस्लामाबाद से ज़िला हवेली का सफ़र तकरीबन 237 किलोमीटर है। हम क्योंकि रात कोटली में ठहरे थे, इसलिए कोटली से हवेली का सफ़र तकरीबन 126 किलोमीटर है। ज़िला हवेली आज़ाद कश्मीर का 3 अतराफ बॉर्डर जम्मू कश्मीर से मिलता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नॉलेज चैनल में आपका वेलकम। दोस्तों, समडयाल से कोटली नील फैरी गंगा चोटी टूर का आज हमारा तीसरा दिन है और आज मैं और अकबर यहाँ पे नील फैरी मेडोज़ पे हैं। अभी बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है और रात को हम यहाँ पे लेट पहुँचे थे और एक दुकानदार थे भाई, तारक भाई थे यहाँ पे दुकानदार, उनके पास ही हम रात ठहरे थे। ये लोग बहुत ही मेहमान नवाज़ हैं और बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे। उन्होंने रात ठहरने के लिए हमें कमरा भी दिया और खाना वगैरह भी अच्छा पेश किया। अभी सुबह सुबह हम कमरे से निकले हैं और यहाँ पर चश्मे के पानी से हाथ मुंह धोकर अब जा रहे हैं नील फैरी मेडो। तो ये नील फैरी मेडो ये टॉप पे है, वहाँ पे ऊपर चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे मनाज़र है। सुबह सुबह का मंज़र तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हसीन है और ऊपर एक मेडो के अलावा एक झील भी है, तो वो भी देखेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखते रहें और मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोहटा से एक रास्ता नील फैरी झील और नील फैरी मेडोज़ की जानब जाता है, जो कि मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। नील फैरी मेडोज़ तक मोटरसाइकिल्स भी चली जाती हैं, मगर रास्ता ख़राब होने की वजह से काफ़ी दुश्वारी होती है। जीप बआसानी चली जाती है और फैरी मेडोज़ तक जाने के लिए जीप को ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। फैरी मेडोज़ पर आपको कैंपिंग करने में कोई दुश्वारी नहीं, आप बआसानी कैंपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, नील फैरी मेडो का ये एडवेंचर बहुत ही बेहतरीन एडवेंचर है। इस एडवेंचर की तारीफ़ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। अभी यहाँ से मैं नीचे से आया हूँ, तकरीबन आधा सफ़र हमने किया और इससे आगे ये ट्रैक इधर जा रहा है। तकरीबन जितना हम नीचे से आ चुके हैं इतना ऊपर है और वो सामने जो है ना, ये नील फैरी मेडो है, इसके आगे नील फैरी झील है। सुबह सुबह का मौसम है, हम लोग तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा हाइट है कि इस पे हाइकिंग करना भी कोई आसान काम नहीं है। कमज़ोर और छोटे दिल के मालिक अफराद तो यहाँ बिल्कुल भी ना आए और जो एडवेंचरर हैं और मज़बूत दिल वाले हैं वो ज़रूर यहाँ का विज़िट करें। बहुत ही अच्छी प्लेस है। अभी मुसलसल हाइकिंग करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद हो गया नीचे से हाइकिंग करते हुए मुसलसल ऊपर जा रहे हैं। जितना ये ट्रैक है हमें अंदाज़ा है कि तकरीबन 1-1.5 घंटा मज़ीद हमें टॉप पे जाते हुए लगेगा। जी दोस्तों, हाइकिंग करते हुए हम ये जो नील फैरी मेडो है इसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और नीचे ये एक टक शॉप मिली है। ये भाई बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए बिस्किट वगैरह मिल जाते हैं, तो अभी आ रहे हैं उनसे हम यहाँ से कुछ बिस्कुट लेके तो थोड़ा सा नाश्ता करेंगे सुबह का और फिर ऊपर जाएंगे नील फैरी मेडो और नील फैरी झील पे।
उसके बाद यहाँ पे आगे ये सामने जो ये किन टॉप है, यहाँ से भाई बता रहे थे कि जो उड़ी सेक्टर है वो सारा नज़र आता है, जम्मू कश्मीर का इलाका नज़र आता है। उसके बाद आगे 5-6 घंटे का ट्रैक है बिदौरी टॉप। बिदौरी टॉप पर तो नहीं हम जा सकते, लेकिन ये किन टॉप पर ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे। ये सामने बहुत ही खूबसूरत मंज़र आपको दिखाई दे रहा है। जी दोस्तों, हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद अब हम ऊपर नील फेरी मैडो की तरफ जा रहे हैं। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने अखलाक वाले हैं कि जो खोखा आपने देखा था, शॉप देखी थी, उससे हमने चाय वगैरह पिया, बिस्कुट लिए हैं और पैसों का पूछा। 2 बार कह रहा था कि नहीं रहने दो, आप मेहमान हो। तो हमने फिर उसको पैसे दे के आए हैं कि नहीं यार, आपका रोज़गार है। और नीचे भी हम जब रात आ रहे थे तो वो भी काफ़ी अच्छे अखलाक वाले इंसान थे। यहाँ पे तकरीबन जितने भी हमें मिले हैं, तो यहाँ पर रात रहने का भी कोई इशू नहीं है। इजीली ये जो गांव वाले हैं वो कोई ना कोई अरेंज कर देते हैं। और बाकायदा होटल वगैरह तो यहाँ पे नहीं है। होटल वगैरह तो आपको कोहटा में ही नीचे मिलेंगे। दोस्तों, नील फेरी मैडो पे तो हम पहुंच चुके हैं। ये मनाज़र आप देख रहे थे काफ़ी खूबसूरत है। अब इधर से जाएंगे नील फेरी झील की तरफ। नील फेरी मैडो और नील फेरी झील की अगर एक ही वीडियो मैं बनाऊं तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं झील का पार्ट 2 कर रहा हूं। तो आप पार्ट 2 में नील फेरी झील की वीडियो भी ज़रूर देखें और इस वीडियो के मतलब अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।